इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा सुना, हमने बताया कि हाथ देखने वाले के क्या नियम हैं और दिखाने वाले के लिए क्या नियम लागू होते हैं, और हाथ कब देखना चाहिए, किस स्थिति में देखना चाहिए, और कब दिखाना चाहिए, कब नहीं दिखाना चाहिए। तो ये उसमें हमने बताया। अब मैं आगे ये बता रहा हूँ कि हाथ क्या है। हाथ एक परिचय, हाथ का मैं एक परिचय दे रहा हूँ कि हाथ है क्या। भाई हाथ तो सभी जानते हैं हाथ क्या है। ऐसा नहीं है कि मेरा यहाँ कुछ कहने का मतलब ये है कि हाथ के बारे में हाथ बारे में कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं है। जो एक नियम, एक विधा है, उस हाथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बता दूं कि मणिबंध से लेकर, मणिबंध क्या है, जो मेरी कलाई है जहाँ पर हम घड़ी लगाते हैं, उस स्थान से लेकर के जो मेरी मध्यमा अंगुली है वहाँ तक को क्या कहते हैं, हाथ कहते हैं। इसके बाद मणिबंध से लेकर मध्यमा अंगुली तक बीच में जो कुछ भी है, उसके अंदर जो भी निशान है और रेखाएं हैं, उनको कुछ भी है उसमें सबको क्या कहते हैं, हाथ कहते हैं। तो उन सब का निरीक्षण करना हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह हाथ जो होता है ना, हाथ अथवा हथेली छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई होती हैं। हथेली क्या है, छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है। उस हथेली में लगभग 14 प्रकार की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिनसे हथेली के आकार का निर्माण होता है। 14 प्रकार की हड्डी होती है। इन 14 हड्डियों के आगे के भाग में 3-3 हड्डियों से उंगली तथा 2 हड्डियों से अंगूठे का निर्माण होता है। इन हड्डियों के ऊपरी सिरे नाखूनों से सुरक्षित रहते हैं। मणिबंध से लेकर मध्यमा अंगुली के अंतिम सिरे तक भाग को हाथ कहते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार ये हाथ 5 प्रकार के होते हैं। हाथ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अत्यंत छोटा हाथ, दूसरा है छोटा हाथ, तीसरा है सामान्य हाथ, चौथा है लंबा हाथ, पांचवा है अत्यंत लंबा हाथ। अत्यंत छोटा हाथ के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनका बहुत ही छोटा हाथ होता है, अत्यंत छोटा हाथ। हाथ का मतलब हथेली से लिया जाता है और उसकी लंबाई देखी जाती है, पूरा हाथ का आकार जिसका छोटा होता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव गुण क्या क्या हैं, अच्छाई बुराई इनमें क्या होती है, वही मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति अत्यंत संकीर्ण विचार वाले होते हैं। संदेह की प्रवृत्ति इनमें ज़्यादा होती है। ये अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए झगड़ते रहते हैं, बड़े झगड़ालू होते हैं, संकालू होते हैं। इस स्वार्थ को सर्वोपरि मानते हैं कि इनका स्वार्थ कैसे पूरा हो जाए, इसलिए उसे सर्वोपरि मानते हैं और इसीलिए लगे रहते हैं। और सही रूप में कहा जाए तो धोखा, चालाकी और अवसरवादिता इनके रक्त में होती है। ये धोखा, चालाकी, अपने अवसर को देखते हैं, चाहे दुश्मनी हो, चाहे अच्छाई के लिए हो या अपनी कार्य सिद्धि के लिए हो। ऐसे व्यक्ति अपने अवसर को नहीं छोड़ते और धोखा और चालाकी इनके रक्त में ही होती है। दूसरे की बुराई करना, दूसरों को नीचा दिखाना, भावना, दूसरों के प्रति शत्रुवत व्यवहार करना इनको बहुत पसंद होता है। समाज की दृष्टि से अथवा देश की दृष्टि से इन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं होता और इनका कोई योगदान भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति लालची स्वभाव के होते हैं। और दूसरा होता है जो मैंने बताया, अत्यंत छोटा हाथ के बारे में मैंने बताया है। अब केवल छोटा हाथ, दूसरा है छोटा हाथ। एक प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का आलसी कहा जाता है। बड़े आलसी होते हैं और कल्पनाएं इनके दिमाग में चलती रहती हैं। बहुत कल्पना करते हैं और कल्पना को पूरा नहीं कर पाते।
कल्पना के बल पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल कल्पना करते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। इनके जीवन में आलस ज़रूरत से ज़्यादा होता है, इसकी वजह से अपनी किसी भी योजना को सही रूप से कार्यान्वित नहीं कर पाते। उसको मतलब अपनी योजना को सही ढंग से ये नहीं कर पाते, वातावरण नहीं होता। बढ़ चढ़कर बातें करना, डींग हाँकना, अपने चारों ओर आडंबरपूर्ण वातावरण बनाना इनको प्रिय लगता है, और ये कार्य भी इस प्रकार से करते हैं जिससे चारों ओर इनके भ्रम की सृष्टि अथवा संदेह का वातावरण बना रहे। ऐसे कार्य, यद्यपि यह बात सही है कि ये तीव्र मस्तिष्क वाले होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, परंतु अवसर का सदुपयोग करना ये नहीं जानते। समय बीत जाता है तभी पछताते हैं कि अरे मैंने ऐसा कर लिया होता, क्यों ऐसा हो गया। मतलब समय बीतने के बाद ये पछताते हैं। ऐसे व्यक्ति योग्य एवं समर्थ होते हुए भी अपने जीवन में पूर्ण सफल नहीं होते। ये था छोटा हाथ का। तीसरा है सामान्य हाथ, मतलब ये सामान्य हाथ है, बहुत न बड़ा न बहुत छोटा, मीडियम है। ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक बुद्धि से संपन्न होते हैं। इनको इस बात का एहसास रहता है कि किससे कब क्या बात करनी चाहिए और किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इनको याद रहता है। ये सारी बातें इनके दिमाग में होती हैं, इसलिए इनको व्यवहार कुशल कहा जाता है। व्यवहार कुशल होते हैं, समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं तथा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में काफ़ी समय तक सोचते विचारते रहते हैं। इनके जीवन में बराबर संघर्ष बना रहता है और संघर्ष के बल पर ही ये व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाते हैं, सुविधाओं को जुटा पाते हैं। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और सबसे बड़ी बात इनमें यह पाई जाती है कि ये परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। जैसी परिस्थिति हो, जैसी स्थिति हो, अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे जैसा वातावरण हो, ऐसे व्यक्ति उसमें ढल जाते हैं। और चौथा आता है लंबा हाथ। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी होते हैं, ये समाज की सेवा करते हैं, समाज के लिए परेशान रहते हैं। इनके जीवन में रस देखा जा सकता है, आनंद देखा जा सकता है। ये बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं और न ही चिंतायुक्त, न बड़े प्रसन्न हैं न चिंतायुक्त हैं। जीवन में अत्यधिक व्यवहार कुशल, होशियार तथा मेधावी होते हैं, मेधावी बुद्धि वाले होते हैं। इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, उस बात की तह तक ये जाते हैं, बहुत जल्दी घुस जाते हैं, उसकी तह तक जाएंगे और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। किसी कार्य का परिणाम के बारे में ये धारणा बनाते हैं, वह धारणा आगे चल करके सही होती है। अगर ये कुछ सोच लें कि ऐसा शायद हो सकता है और उसको धारणा में ले जाएं, मतलब गहरे उतार लें, धारण कर लें कि नहीं ये होगा, तो ऐसा जा कर के जीवन में घटित हो जाता है, सही होता है। समाज के लिए ये ज़्यादा उपयोगी होते हैं, समाज के लिए ज़्यादा कार्य करते हैं। और पांचवा है अत्यंत लंबा हाथ। यह बहुत लंबा होता है हाथ। हाथ का अर्थ मैंने बता दिया है, अत्यंत लंबा हाथ। समाज की दृष्टि से इन व्यक्तियों का कोई विशेष उपयोग नहीं होता है, समाज के लिए बहुत परेशान नहीं होते। ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा भावुक तथा काल्पनिक की दुनिया में जीवित रहने वाले होते हैं। जब जीवन का संघर्ष इनके सामने उपस्थित होता है तो ये विचलित हो जाते हैं और उन परिस्थितियों को झेलने की तथा उन संघर्षों का सामना करने की क्षमता इनमें नहीं होती। ये चुनौतियों को नहीं स्वीकार कर पाते, ये चुनौती को झेल नहीं पाते। हाथ के प्रकार ऐसी स्थितियां बनती हैं, मतलब इतने होते हैं। ये मैंने अभी जो भी बताया 5 प्रकार के हाथों के बारे में, आगे मैं और भी जानकारी दूंगा और अभी इसी के साथ मैं थोड़ा विराम देता हूँ, आगे मैं बताता रहूँगा। तो आप तब तक इसको देखें और समझें, सुने हमने क्या बताया है। अगर आपको लगे मैंने कुछ सही जानकारी दी है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे, आप ज़रूर कुछ कमी रह गई हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट करें और हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और आपका जो प्रश्न होगा हम उसे बताने की भी कोशिश करेंगे। और अगर लगे कि हमने कुछ सही बताया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।